बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपका पूरा कोर्स आपको कवर करना है। आरटीपी कर लो, एमटीपी कर लो, रिटन प्रैक्टिस कर लो, सेक्शन नंबर याद कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि वो पता है बोलने में आसान है। मैं बोलकर अभी चली जाऊँगी वीडियो बंद कर कर, पर आप उसको क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए कि आप कर पाओगे? उसको नहीं है। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं वो मैं बोलूँगी नहीं और वो करने की ज़रूरत नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। सो 20 डेज लेफ्ट फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। एग्जैक्टली 20 डेज भी नहीं बाकी है वैसे अभी तो क्या मतलब चल रहा है दिमाग में? बहुत लोग जो कि प्रिपेयर्ड नहीं है ना, उनके दिमाग में भी चीज़ें चल रही होगी कि यार अब तो नहीं हो पाएगा। दिमाग पूरी तरह से ये चीज़ मान चुका है कि अब नहीं हो पाएगा। हम एग्जाम्स दे देंगे, हम बैठ जाएंगे, पर हमें पता है कि हमारा क्लियर नहीं हो रहा है इस बार, लेकिन दिल जो है ना वो मानने को तैयार ही नहीं है कि यार नहीं हो पाएगा तेरा। तो क्या सही में हमारा हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? तो मैं बिल्कुल सच्चाई से अगर आपको बताऊं ना, कोई झूठ नहीं, कुछ भी नहीं, मैं आपको कोई झूठी उम्मीदें नहीं दूंगी। सही में आपका क्लियर हो सकता है इन 20 डेज के विद इन। क्यों बोल रही हूँ मैं इतनी बड़ी बात? क्योंकि मैंने खुद ने क्लियर करा है, और सिर्फ क्लियर नहीं करा है, अच्छे मार्क्स से क्लियर करा है। 310 मार्क्स मेरे आए थे बहुत कम टाइम में। और इवन मेरी सिस्टर के भी, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है तुक्के में आ गए, तो मेरी सिस्टर के भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके, लाइक जो मैंने करा था एज इट इज उसने करा था, और उसके भी 300 मार्क्स आए हैं। तो कुछ तो बात होगी। तो आप 200 मार्क्स क्यों नहीं ला सकते हो? हम डेफिनेटली ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? मेरी स्ट्रेटेजी पर विश्वास रखना है, खुद की मेहनत पर यकीन रखना है। दोनों चीज़ें साथ में जब मिल जाएगी ना, हम कमाल कर देंगे। और अब स्टार्ट करते हैं सीधा स्ट्रेटेजी के साथ। कोई हम फालतू यहाँ पर मोटिवेशन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, बहुत कम टाइम बाकी है, इवन 20 डेज भी बाकी नहीं है। हम तो अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं 15-16 डेज बाकी है हमारे पास, ठीक है? 2 पिलर्स हैं हमारे जिनको हमको क्रॉस करना है, और ये 2 पिलर्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमारा एग्जाम्स जो है मान लो क्लियर हो गया। फर्स्ट है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 लाना है। सेकेंड है एग्रीगेट कवर करना है। 2 सब्जेक्ट्स आपको 40 लाने से रोकेंगे अगर आपकी प्लानिंग उसमें सही नहीं है, आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया। ये 2 सब्जेक्ट्स है, बिजनेस लॉ और सेकेंड है मैथ्स। और एग्रीगेट में कौन से 2 सब्जेक्ट्स मदद करेंगे? जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो चारों को आपको बैलेंस कर कर चलना है, तब जाकर आप ये दोनों पिलर्स को क्रॉस कर पाओगे और हम आसानी से अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या करनी है, मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी बता दूंगी आपको अभी, लेकिन उससे पहले हम एक ओवरऑल चीज़ देख लेते हैं कि हमको कब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। 16 डेज अप्रोक्स आपके पास है। मैथ्स और लॉ ऐसे 2 सब्जेक्ट्स है जो कि आप ऐसा, मैं अगर आपको बता दूंगी कि 4 या 6 दिन में आप इसको पूरे कंप्लीट कर लो, ये नहीं हो पाएंगे। तो डेली बेसिस पर हम इनको लेंगे, ठीक है? जैसे ही आप उठोगे, सोकर हम उठते हैं ना, तो अर्ली मॉर्निंग में हमको लॉ लेना है। फर्स्ट 3 to 4 आवर्स आपको डेली बेसिस पर अभी लॉ करना है। 16 डेज अगर आपने 3 से 4 घंटे डेली लॉ कर लिया ना, आप इतना उसमें कर पाओगे कि आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। कैसे करना है मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉ तो हम डेली बेसिस पर ले रहे हैं, और मैथ्स ऐसी चीज़ है जो थोड़े से दिन में करके पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसको भी हमको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? ये 2 सब्जेक्ट्स हमको डेली बेसिस पर 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट करने हैं। अब सारे चारों सब्जेक्ट्स हम एक दिन में कर नहीं सकते ऑब्वियसली, तो एक सब्जेक्ट्स और मैं आपको बस सजेस्ट करूंगी जो कि है अकाउंट्स। तो स्टार्टिंग के 7 डेज आपके क्या चलेगा? अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स। और फिर नेक्स्ट 7 to 8 डेज आपका क्या चलेगा? इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथ्स। मतलब 2 सब्जेक्ट डेली बेसिस पर और 2 सब्जेक्ट्स पर 7 डेज। अब इतने में कंप्लीट कैसे होगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आगे बता रही हूँ वीडियो में। उससे पहले एक बहुत बड़ा जो टारगेट आपके सामने आएगा ना, वो रहेगा कि 1.5 डेज में आप इनको अगर रिवाइज नहीं कर पाओगे जो आपने अभी करा, तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब क्या होगा? सब एक बराबर हो जाएगा और कुछ भी आप एग्जाम्स में नहीं लिख पाओगे। तो उसके लिए क्या है, मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको एक बताने वाली हूँ। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट चीज़ रहती है फ्लैश कार्ड्स, अगर हमारे पास होते हैं। सो अल्ट्रा प्रीमियम शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, जो कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, फैकल्टीज जो अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आप इन पर वाउच कर सकते हो, इन पर विश्वास कर सकते हो। और लॉ के लिए और मैथ्स के लिए, ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए जो कि हमारा लाइक एक टारगेट था हमको कि कैसे कवर अप करेंगे हम इसको, दोनों के लिए आपके पास ये फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है। कलरफुल नोट्स है, पोर्टेबल है, लाइक पॉकेट में आप इनको रख सकते हो। और एक बर्डन लगता है ना इतने बड़े बड़े नोट्स देकर के कैसे रिवाइज होगा, तो ये इतनी से जो पोर्टेबल हमारे पास पॉकेट में आने जिससे नोट्स ना, इससे पूरा सब्जेक्ट, एंटायर सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। और रिविजन के लिए सही मैं बताऊँ, बहुत ज़रूरी रहता है कि हमारे पास एक प्रिसाइज नोट्स हो, तो ये उसमें डेफिनेटली आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। और इंटरेस्ट आएगा आपको। बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट्स लिखे हुए हैं, मतलब जो जो चीज़ें आपके काम की वो सारी चीज़ें इसमें है।
ICAI मेट से इसको प्रिपेयर किया गया है। तो अब मैं इसको डेफिनेटली आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, आप इस पर ज़रूर विश्वास करो। अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट दोनों से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अकाउंट्स आखिर हम 7 to 8 डेज के विद इन कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स पता है इतना लिमिटेड हमारे पास टाइम है, टाइम कंस्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आपका पूरा कोर्स आपको कवर करना है। RTP कर लो, MTP कर लो, रिटर्न प्रैक्टिस कर लो, सेक्शन नंबर याद कर लो, सब कुछ कर लो, क्योंकि वो पता है बोलने में आसान है। मैं बोलकर अभी चली जाऊँगी वीडियो बंद कर, पर आप उसको क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए कि आप कर पाओगे, उसको नहीं है। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो मैं बोलूँगी नहीं, और वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है उसके बिना ही मैंने तो बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करा है, और बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं। तो फिर जब जो चीज़ मैंडेटरी नहीं है ना, वो चीज़ को हमको हटाना पड़ेगा। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ ICAI मेट हमको देखना है, और जो क्वेश्चन अभी आप कर रहे हो उसको मार्क करके चलो कि फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, उसको मार्क करके चलो। जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्क करे हैं ना, उसमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हमेशा से ये पैटर्न एग्जाम में देखा गया है CA फाउंडेशन के एग्जाम्स में कि ICAI मेट से ही क्वेश्चंस आते हैं। इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सको। मेरे 88 मार्क्स थे अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ ICAI मेट करके। तो इसीलिए मैं आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ उसके क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल्स, बीच के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस इन टोटल जो भी ICAI मेट में वो सब आपको सॉल्व करने हैं। इतना करके सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कोई और फैकल्टी के नोट्स वगैरह कुछ भी रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लॉ के लिए हमको क्या करना है, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दिया था। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। इवन मेरी सिस्टर ने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा था। हम दोनों के 65 अबव मार्क्स है लॉ में, जो कि मतलब पूरा कोर्स जो बच्चे कर लेते हैं ना, उनके भी नहीं आते हैं, मैं सही बता रही हूँ। तो हमारे कैसे आ गए इतना सारा कोर्स छोड़ने के बाद भी, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा लगता है कि यही है जैसे लॉ का कोर्स। तो एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी होती है, पता है कि जब आप जो चीज़ कर रहे हो ना, उसको बहुत अच्छे से अगर आप कर रहे हो, मतलब जो चीज़ कर रहे हो वो 100% करो, और जो चीज़ छोड़ रहे हो ना वो तो आप छोड़ ही रहे हो। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ दो, बट मैं अपना बता रही हूँ कि अगर आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो तो आप उसको फिर जो कर रहे हो ना उसको पूरा करो, और बहुत अच्छे से करो, और उसमें इतनी एफिशिएंसी लाओ। कोई रिटर्न प्रैक्टिस भी नहीं करी थी मैंने, ठीक है। तो लॉ में बेसिकली क्या होता है, रटना होता है यार। देखो मतलब सही बात तो यही है कि हमको लर्न करना पड़ेगा, हमको समझना भी पड़ेगा साथ में, फिर प्रोविजंस लर्न करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होता है, 3 पैराग्राफ्स में होगा। प्रोविजन हो गया, फैक्ट ऑफ द केसेस, और कंक्लूजन। इसमें एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन को आपको, जैसे क्वेश्चन में कोई नाम दिया हुआ है किसी केस स्टडी में, लाइक X लिमिटेड Y लिमिटेड, तो आपको कनेक्ट करना है उसको प्रोविजन के साथ। फर्स्ट में हमने प्रोविजन लिख दिया, एज इट इज प्रोविजन लिखना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज। देखो हम लॉ की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बट कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा प्रोविजंस में। फैक्ट्स ऑफ द केसेस में हमारी ओन लैंग्वेज हमको लिखनी रहती है, और कंक्लूजन हमेशा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलता है, ठीक है। 2-3 लाइन में आपको कंक्लूजन देना है। तो ऐसे अगर आप अपना लॉ को प्रिपेयर करोगे, आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट है, तो मैं इन सभी वीडियोस, लाइक सभी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोस, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अभी हम एक सिर्फ ओवरऑल ब्रीफ में बात कर रहे हैं कि क्या क्या आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में देखो जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो ना, हमेशा कम ही लगते हैं। मतलब उसमें जितना भी कर लिया, ऐसा सेम क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं नहीं। तो फॉर्मूले पे अपनी कमांड अच्छे से रखो, और उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है वो देखो। मैथ्स में आपको क्लियर करने के लिए LR, स्टेटिस्टिक्स और मैथ्स के कुछ सिंपल चैप्टर्स है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आगे तक फाइनल तक ये चीज़ काम में आएगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लेना, ईजी है। 2-3 घंटे की एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो देख लेना। सारे कंसेप्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगी, इवन आप वहाँ से देख सकते हो। 2-3 घंटे में वो सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर करवा देंगे। ICAI मेट के जितने भी क्वेश्चन है बस वो सॉल्व कर लो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। ICAI मेट के अलावा तुमको और कहीं जाकर देखना ही नहीं है। एक लॉ के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, और इकोनॉमिक्स के लिए 2 थ्योरी है ना, तो इनके लिए मैं बोलती हूँ कि आप फैकल्टीज़ के नोट्स रेफर कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ ICAI मेट, ना कि सिर्फ फाउंडेशन के लिए, फाइनल तक ये चीज़ काम में आती है। तो क्या करना है, मैथ्स में हमको क्वेश्चंस कर लोगे आप, ठीक है। ICAI मेट के सिंपल चैप्टर्स उठा लेना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रेशियो वाला, लीनियर इक्वेशंस हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं बन रहा है छोड़ो उसको। जो टफ पढ़ रहे हैं चैप्टर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस और सीरीज तो ईजी है वैसे। तो जो चैप्टर टफ पढ़ रहे हैं ना उसको छोड़ो, ईजी चैप्टर्स उठाओ, आप आराम से 50 स्कोर कर सकोगे। टारगेट 40 का ही, क्योंकि हम एग्रीगेट टारगेट कर रहे हैं अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स तो बहुत सिंपल है यार, हमने 12th से पढ़ा हुआ है। एक बार बेयर रीडिंग लगाकर, याद भी नहीं करना है MCQ से,
तो बस एक रीडिंग लगा लेना और समझ लेना। पेपर इतना मुश्किल ईको का नहीं आता है। मिनिमम लाइक 2 घंटे का हमारे पास टाइम होता है ना, 1 घंटे में लोगों के पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। क्योंकि मेरे खुद का पेपर 1 घंटे में कंप्लीट हो गया था और 80 अप्रॉक्स मार्क्स थे मेरे उसमें, तो अच्छा हम स्कोर उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना पूरा सीए फाउंडेशन को इजीली क्लियर कर सकते हो। बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट इस वीडियो को एंड करना पड़ेगा जल्दी, यानी कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए। आगे और आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेगी, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पॉसिबल है, ठीक है, एक चीज़ अपने आप पर यकीन रखो कि पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। और इस अटेम्प्ट से अच्छा अटेम्प्ट आगे नहीं आने वाला है, क्योंकि पता है इंटर के पेपर, फाइनल के पेपर भी इस अटेम्प्ट में देखा जाए तो एवरेज से थोड़ा सा मतलब एवरेज आए, टफ पेपर्स नहीं आए। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाउंडेशन के पेपर्स भी एवरेज आएंगे, टफ पेपर ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं। तो इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, तो हमें इस बार कैसे भी करके क्लियर करना है और हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।